आज का पहला क्वेश्चन 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो दिया है 16 वस्तुओं की क्रेडिट प्राइस 14 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्रेडिट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 7:8 होगा। इसमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। इसी को परसेंटेज में बताना है तो 1 का प्रॉफिट किस पर हुआ? 7 पर हुआ, इंटू परसेंटेज का 100, और इनको काटने के बाद 14 से 2/7% प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो दिया है 2750 वस्तुओं का क्रेडिट प्राइस यानी क्रय मूल्य, 2500 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। इनको काटने पर क्रेडिट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 10:11 प्राप्त होगा। 10 से 11 कितना प्रॉफिट हुआ है? 1 का प्रॉफिट हुआ है। इसी को परसेंटेज में बताना हो तो 1 का प्रॉफिट किस पर? 10 पर, इंटू परसेंटेज का 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। आज का थर्ड क्वेश्चन 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दिया है 12 वस्तुओं की क्रेडिट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसमें इसको काटने पर क्रेडिट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, इसका अनुपात 3:4 ज्ञात हो जाएगा। इसमें 3 से 4 कितने का लाभ हुआ है? 1 का लाभ। अब आगे क्वेश्चन में बोला है 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, यानी 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट यानी बट्टा 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो इसको काटने के बाद डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का अनुपात 1:2 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट कितना है? 2, परंतु यहाँ कितना प्राप्त हुआ है? 2 से 4, 3 से 4 अर्थात 1 का प्रॉफिट। पर प्रॉफिट तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6 क्रेडिट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा, और 4 दूनी 8 विक्रय मूल्य होगा। तो 6 से 8 कितना प्रॉफिट? 2 प्रॉफिट। अब यहाँ भी 2 प्रॉफिट और यहाँ भी 2 प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट दोनों जगह बराबर हो गए। अब बट्टा परसेंटेज के सूत्र में मान रख देंगे। बट्टा परसेंटेज बराबर इसे डिस्काउंट अपार्ट मार्केट प्राइस इंटू 100%, और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य बराबर होता है डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। अब इससे डिस्काउंट कितना है? 1 का डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 8। तो 8 + 1 9, 9 अपनी मार्केट प्राइस ज्ञात हो जाएगी। अब डिस्काउंट परसेंटेज के सूत्र में मान रख देंगे। डिस्काउंट 1 का अपॉन मार्केट प्राइस 9 इंटू 100%। इसको काटने के बाद 11.11% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दिया है 12 वस्तुओं की क्रेडिट प्राइस 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्रेडिट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस यानी क्रेडिट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 3:4 होगा। इस 3 से 4 कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, यानी 1 का लाभ हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला है 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। इसको काटने के बाद डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात 3:4 ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है? 4 हुआ है, परंतु यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 हुआ है। तो दोनों जगह प्रॉफिट तो समान होना चाहिए। तो इसको प्रॉफिट को समान करने के लिए यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। तो 4 3 12 हो जाएगा क्रय मूल्य यानी क्रेडिट प्राइस, और 4 चौक 16 हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तब 12 से 16 कितना अधिक है? 4 अधिक है, यानी 4 का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। अब दोनों जगह प्रॉफिट बराबर हो गया। अब डिस्काउंट परसेंट के सूत्र में मान रख देंगे। डिस्काउंट परसेंट बराबर इसे डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस इंटू 100%। इसमें मार्केट प्राइस का सूत्र होता है मार्केट प्राइस बराबर इसे डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस।
तो इसमें मान रख देंगे। डिस्काउंट हुआ 3 और सेलिंग प्राइस कितनी है 16, तो 16 + 3 19। अब डिस्काउंट परसेंटेज के सूत्र में मान रख देंगे। 3 डिस्काउंट है 3 अपॉन मार्केट प्राइस 19 इंटू 100%। अब इसको काटने के बाद 15.79% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक तरफ लिखेंगे वस्तु, एक तरफ मूल्य। क्रेडिट प्राइस पहले कितना खरीदा है 1 रुपये में 2 की दर से, और बेचा कितना है 1 रुपये में 5 की दर से। तो जितनी वस्तु खरीदी है उतनी ही बेची होगी। तो यहाँ वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। जब यहाँ गुना होगा तो मूल्य में भी गुना होगा। तो 5 से कम 5, 5 में बेची खरीदी गई, और यहाँ 2 से गुना करने पर 2 एकम 2 यानी 2 में बेची गई। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 5 से 2, 3 का प्रॉफिट, 3 की हानि हुई है, प्रॉफिट नहीं हुआ, हानि हुई है 3 की। 3 की हानि हुई है, किस पर हुई है 5 पर हानि हुई है, इंटू 100%। इसको काटने के बाद 60% लॉस ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल को 1500 रुपये क्रय मूल्य वाली अपनी कुर्सी का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। दिया है क्रेडिट प्राइस 1500 रुपये, यानी क्रय मूल्य 1500 रुपये दिया है, 1500 रुपये लिख दिया। उसके बाद आगे बोला है कि इस पर 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये जो लाभ है अपने को 15% का, उसको साइड में लिखते हैं। और जो इससे संबंधित है यानी क्रय मूल्य कितने पर होता है 100%, उसको नीचे लिखा जाता है। तो ये लिख दिया लाभ 15% का हुआ, इनटू कितने की छूट दी 25% की। तो 25% यानी 100 - 25 इक्वल टू 75%। तो 75% की वैल्यू नीचे आ जाएगी, इनटू जो ज्ञात करना है क्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा 100%, और काटने के बाद 2300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राहक को किसी कपड़े पर 40% की छूट दी गई और अनुरोध करने पर दुकानदार 20% की अतिरिक्त छूट देने को तैयार हो गया। ग्राहक को मिली प्रभावी छूट ज्ञात करें। यानी 2 छूट दी है, इसके बदले में 1 छूट अपने को ज्ञात करनी है, दोनों छूटों की मर्ज करके। तो इसका सूत्र है x + y - xy अपॉन 100%। इसमें x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20 जो दोनों छूट दी है वो रख देंगे, और रखने के बाद आंसर आ जाएगा 52% छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शर्ट का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, यदि दुकानदार 10% और 25% की क्रमिक छूट देता है तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दिया है शर्ट का अंकित मूल्य 2000 रुपये, अंकित मूल्य कितने पर होता है 100%, तो 100% इससे संबंधित नीचे आ जाएगा, इनटू कितने की छूट दी 10% की, अर्थात 100 - 10 यानी वैल्यू कितने पर होगी 90 पर, इनटू सेकंड छूट कितने की दी 25% की, अर्थात 100 - 25 कितने पर होगी वैल्यू 75 पर, अपॉन 100%। इसको काटने के बाद 1350 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब्जी विक्रेता ने 120 रुपये में 10 दर्जन 120 रुपये में 10 दर्जन और 50 रुपये में 5 दर्जन और 30 रुपये में पुनः 5 दर्जन आलू खरीदे। बोला है पहले की क्रेडिट प्राइस 120 रुपये में 10 दर्जन और 50 रुपये में 5 दर्जन और 30 रुपये में 5 दर्जन, इतनी क्रेडिट प्राइस है। तो टोटल प्राइस कितनी हुई 120 + 50 + 30 इक्वल टू 200 रुपये क्रेडिट प्राइस। और आगे बोला है उन्होंने इन आलूओं को 9 रुपये में 1 दर्जन की दर से बेच दिया। तो टोटल दर्जन कितनी होगी
10 दर्जन प्लस 5 दर्जन प्लस 5 दर्जन, टोटल 20 दर्जन, 9 रुपए प्रति दर्जन बेची, अर्थात एक दर्जन के 9 रुपए, तो 20 दर्जन के कितने होंगे, 9 दूनी 18, 180 रुपए। तो खरीदी 200 में, बेची 180 में, कितने का घाटा हुआ, 200 माइनस 180, 20 रुपए का घाटा हुआ। इसी को परसेंटेज में बताना है, तो 20 रुपए अपॉन 200 जो क्रेडिट प्राइस है इंटू 100%, इसको काटने के बाद 10% आंसर आ जाएगा। इसको अगर अपन क्रय मूल्य मानकर करें तो यह घाटा कहलाएगा, और अगर अंकित मूल्य मानकर करें तो यह 10% छूट कहलाएगी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है, यदि 16.2/3% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दिया है 16.2/3% की छूट, इसको फ्रैक्शन से अनुपात में बदल लेंगे तो ये होगा 16×3 = 48, 49 50, 50/3 और परसेंटेज का 1/100, इसको काटने के बाद 1/6 आ जाएगा, जिसमें 6 को मानेंगे मार्केट प्राइस। जब 6 मार्केट प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 5, और क्वेश्चन में दी हुई है मार्केट प्राइस 1500 रुपये, तो 1500 रुपये का संबंध किससे है, 6 से, क्योंकि 6 मार्केट प्राइस है। उसको नीचे लिखेंगे, इनटू जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखेंगे, ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस यानी 5, उसको ऊपर लिखेंगे, और इसको काटने के बाद 1250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था, यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। दिया है क्रेडिट प्राइस हमेशा 100% पर होती है, और बोला है कि क्रेडिट प्राइस यानी क्रय मूल्य से 42% अधिक है अंकित मूल्य, तो मार्केट प्राइस कितनी होगी, 142% पर होगी, और 20.7% का लाभ हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100% प्लस 20.7% इक्वल टू 120.60%, ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब ये समझाने के लिए इतना लिखा है, वैसे इतना भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस यानी 142 और सेलिंग प्राइस यानी 120.7। जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो इधर लग जाएगा, और तब 1420 से 1207 कितना अधिक है, 213 अधिक है, यानी 213 का डिस्काउंट मिला। इसी को परसेंटेज में बताना हो तो 213 अपॉन किस पर मिला है, 1420 पर मिला है, इनटू 100%। अब इसको काटने के बाद 15% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है जिसके अंकित मूल्य पर 60 रुपये की कमी के बाद उसका बिक्री मूल्य 420 हो जाता है। तो 420 सेलिंग प्राइस दी हुई है यानी विक्रय मूल्य, डिस्काउंट कितना है 60 रुपये का जो अंकित मूल्य पर लगा है, तब मार्केट प्राइस कितनी होगी, 420 प्लस 60 इक्वल टू 480, 480 मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य होगा। तो 480 से 420 कितना अधिक है, 60 अधिक है, यानी 60 का डिस्काउंट मिला। इसी को परसेंटेज में बताना हो तो 60 का डिस्काउंट किस पर, 480 पर, इंटू 100%। अब इसको काटने के बाद 12.5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु अपने अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेची जाती है तो लाभ 25% होता है। इस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात ज्ञात करें। तो क्रेडिट प्राइस हमेशा 100% पर होती है, 25% का लाभ हुआ है, अर्थात सेलिंग प्राइस 125 पर होगी। अब इसको डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले सूत्र से देखते हैं। इसका सूत्र होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये सूत्र में मान रख देंगे। डिस्काउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 40% का,
और प्रॉफिट 25% का। इसमें मान रख देंगे 100% माइनस 40%, अनुपात 100 प्लस 25%। इसको 100 माइनस 40 60 आ जाएगा और 100 प्लस 25 125 आ जाएगा। इसको काटने के बाद 12.25 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ये आंसर हो गया। या इसको डायरेक्ट करना हो तो दिया है अपने को सेलिंग प्राइस 125 पर होगी, 125 लिख दी। ये किससे संबंधित है? 40% की छूट हुई है, अर्थात 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, 60 नीचे आ जाएगा इंटू 100%। इसको काटने के बाद अपने को मार्केट प्राइस 125 इंटू 5/3 ज्ञात हो जाएगी। अब क्रेडिट प्राइस यानी क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य कितने पर होता है? 100%, अनुपात 125 इंटू 5/3। इसको काटने के बाद 60/125 आ जाएगा और इसको और सरल करने के बाद 12/25 आंसर आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हैं, यहाँ तक सूत्र से होगा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 17% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो क्रेडिट प्राइस यानी अंकित मूल्य हमेशा 100% पर होता है। बोला है 17% का लाभ यानी सेलिंग प्राइस 117 पर होगी। अब मार्केट प्राइस ज्ञात करना है तो हम सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। एक सेलिंग प्राइस कितनी है? 117। ये कितने की छूट दी है? 10% की, अर्थात 100 माइनस 10 यानी वस्तु 90 पर होगी, इंटू 100%। इसको काटने के बाद 130 सेलिंग प्राइस ज्ञात हो जाएंगी। अब सेलिंग प्राइस से हम 15% की छूट द्वारा विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 130 सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस है 130 कि ये 130 किससे संबंधित है? 100% से संबंधित है, क्योंकि मार्केट प्राइस भी हमेशा 100% पर होती है, इंटू 15% की छूट दी है, अर्थात 100 माइनस 15 85%। ये 85 यहाँ आ जाएगा। इसको काटने के बाद 221/2 ये विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 100%, अनुपात विक्रय मूल्य 221/2%। ये त्रियक गुना हो जाएगा तो 2 इधर जाएगा तो 100 दूनी 200, अनुपात 221। 200 से 221 कितने का लाभ हुआ है? 21 का। इसी को परसेंटेज में बताना हो तो 21 का लाभ किस पर? 200 पर, इंटू 100%। इसको काटने के बाद 10.5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है। उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया? तो इसमें पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है, 20 रुपये डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट परसेंट 25% दिया है। इसी को डिस्काउंट परसेंट के सूत्र में रख देंगे। डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होता है डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य इंटू 100। इसमें मान रख देंगे। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है? 25% एक क्वेश्चन में दिया है, इक्वल टू डिस्काउंट कितना दिया है? 20 रुपये डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में, अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100%। इसको काटने के बाद मार्केट प्राइस 80 रुपये ज्ञात हो जाएगी। अब 80 रुपये मार्केट प्राइस है, इस पर कितने का डिस्काउंट दिया है? 25% का। तो 80 रुपये पर 25% यानी वस्तु 75 पर होगी, अपॉन 100। इसको काटने के बाद 60 रुपये विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य X है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 40 रुपये का लाभ होता है। यदि लाभ 11/1/9% होता है तब X का मान ज्ञात करें। तो क्रेडिट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है। लाभ कितना बोला है? 11/1/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/9। 1/9 में 9 अगर क्रेडिट प्राइस है, प्रॉफिट 1 का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 10 होगी। सेलिंग प्राइस 10, प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का। जब 1 की वैल्यू 10 40 क्वेश्चन में दी हुई है, 40 रुपये का लाभ हुआ,
तो एक की वैल्यू 40 है, तो सेलिंग प्राइस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 40 इंटू 10 यानी 400। तो सेलिंग प्राइस अपने को 400 ज्ञात हो गई। इससे अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो 400 सेलिंग प्राइस, छूट कितने की दी है, क्वेश्चन में दिया है 20% की, तो 100 माइनस 20 यानी वस्तु 80 पर होगी, इंटू 100%। इसको काटने के बाद 500 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर X% छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है। X का मान ज्ञात करें। क्रेडिट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है। बोला है अंकित मूल्य क्रेडिट प्राइस से 20% अधिक है, अर्थात 120 पर होगा अंकित मूल्य, और 10% की हानि हुई है। 10% की हानि किस पर हुई है, क्रेडिट प्राइस पर, यानी 100 माइनस 10 यानी सेलिंग प्राइस 90 पर होगी। तो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस कितना अधिक है, 30 अधिक है, यानी 30 का डिस्काउंट दिया। इसी को परसेंटेज में बताना हो तो 30 का डिस्काउंट किस पर, 120 पर, इंटू 100। इसको काटने के बाद 25% डिस्काउंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट परसेंट ज्ञात करें। दिया है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो इसमें कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं अपन, जिससे कि अपना गुना करने में दिक्कत ना हो। तो इसमें एक एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 120 और 70 हो जाएगा। 120 से 70 कितना कम है, 50 कम है, यानी 50 का डिस्काउंट मिला है। इसी को परसेंटेज में बताना हो तो 50 का डिस्काउंट किस पर मिला है, 120 पर, इंटू 100%, और काटने के बाद 41.67% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितनी थी। तो मार्केट प्राइस हमेशा 100% पर होती है, तो बोला है सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसके 50% के बराबर होगी, यानी 100 का 50% 50 होगा, यानी सेलिंग प्राइस 50%। अब अपन इसको दो विधि से कर सकते हैं, चाहे ये विधि अपना लो या ये विधि अपना लो। अब सेकंड विधि से अपन देखते हैं। मार्केट प्राइस दी है 100 रुपये, पहली छूट कितनी है, 20% की छूट, यानी 100 रुपये पर 20% छूट, यानी 100 माइनस 20 80, यानी जो इस सेलिंग प्राइस होगी 80 रुपये, यह अगली छूट के लिए मार्केट प्राइस का कार्य करेगी। तो 80 रुपये, अब 80 रुपये पर ये 50 रुपये सेलिंग प्राइस है और 80 रुपये मार्केट प्राइस है, इनमें कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, यानी अगली छूट के लिए डिस्काउंट कितना है, 30 का। इसी को परसेंटेज में बताना हो तो 30 का डिस्काउंट किस पर, 80 पर, इंटू 100% इक्वल टू 300/100 इक्वल टू 37.5% आंसर आ जाएगा। यह अगली छूट होगी आंसर।